दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक गलती की वजह से इसे जिंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे और ये दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर चलाया करते थे। लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रखे थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद से ही पटना में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेज दिए थे और कंपटीशन के साथ साथ ही बीए पार्ट 1 में एडमिशन भी करवा दिए थे। ये लड़का अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद ही पटना का हवा लग जाता है और लाल हरा पीला के चक्कर में ही फंस जाता है और टाइम वेस्ट करने लगता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लड़का जरा सा प्यार के चक्कर में फंस गया था और दोस्त, मैं क्या बताऊँ, इसके बाद इसके पढ़ाई के प्रति सीरियसली रेजेंस में बदल जाता है। इसे लगने लगता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 3 साल बाकी है और तैयारी तो 6 महीने में ही कर दूंगा क्योंकि कोर्स 6 महीने का ही होता है। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि पढ़ाई गई चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है और इसी गलतफहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम, प्यार का चक्कर ज़्यादा चलने लगा। हालांकि बीच बीच में इन्हें रियलाइज भी होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त, जो इस चक्कर में एक बार फंस जाता है ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझोगे उतना ही बेहतर होगा। ये लड़का इसी तरह अपने जीवन के 3 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक ये क्लास ही कर रहे हैं। दोस्त, आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसी प्रकार जब इनके साथ पढ़ने वाले दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही एसएससी सीजीएल को क्रैक कर लिया और वो सेटल हो गया, जब इन्हें रियलाइज हुआ कि मैं इन 3 सालों में क्या क्या किए, इसे लगने लगा कि मैंने कितना गलत किया। पिताजी का मेहनत पानी में फेर दिया, कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे भेजते होंगे और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिए। ये लड़का को अब सब कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और दोस्त, इसी समय घर से कॉल आता है कि बेटा, माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन पैसे नहीं है क्योंकि सारा पैसा तो तेरे पढ़ाई में लगा दिए। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तो दोस्त, लड़का कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि ये लड़का 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई नहीं किया था। ये लड़का फ़ोन पे रोता रह गया और फिर बोला, पिताजी, अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, जरा सा मैं गलत रास्ते पे चला गया था, मैं भूल गया था कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त, इतना सुनते ही पिताजी सॉफ्ट हो गए और सोचने लगे कि क्या सोचा था मैंने और क्या पाया। ये सोचा था कि अब दुख की घड़ी बहुत ही जल्द खत्म होगा, लेकिन सारा उम्मीद पे पानी फेर दिया। अरे तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अपना जमीन का 90% हिस्सा 3 सालों में बेच दिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा शहर में जाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा, सोचो उस माँ पे क्या गुजरी होगी जो माँ अपनी आँखों की ऑपरेशन नहीं करवाई थी, बोली थी कि बेटा सेटल हो जाएगा ना तो मैं अपने आँखों की ऑपरेशन करवा लूँगी। तुमने जो किया ना बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दोस्त, अब इनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा था और मजबूरन इसे प्राइवेट जॉब 10,000 की नौकरी करना पड़ा और जो सपना इनके माँ बाप ने देखे थे वो केवल सपना ही रह गया।
तो दोस्त, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, आप भी पढ़ाई को प्राइवेसी नहीं दे रहे हो, तो शायद आपका भी एक दिन ऐसा ही हाल होगा। कड़वा है लेकिन सच है। इसलिए दोस्त, समय रहते हुए खुद को सुधार लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। तो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने अभी के जनरेशन को देखते हुए तैयार किए हैं। आई होप ये स्टोरी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।